नमस्कार साथियों, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड पेपर के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर के साथ इंटरमिशन 95 आपके साथ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था। तो प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। प्रतिहार जो है वो 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण ने मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और इसमें कई प्रतापी शासक हुए, जैसे नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल जैसे राजा हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। तो इसमें लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को कहा जाता है और पाबू जी को का जन्म जो है कोलुमन जोधपुर में हुआ था चैत्र अमावस्या को। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, रेबारी जाति के आराध्य देव के रूप में माना जाता है और पाबूजी के पहाड़ों में माट नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तथा पाबूजी की फड़ जो भोपे बांसते उसमें रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र साथ में बजाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो आहड़ से संबंधित नहीं है इसमें ए पिंड, ब गिलोंड, छ अलोद, द बरोर। तो इसमें बरोर हो जाएगा। बरोर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। पिंड, गिलोंड ये बनास की सहायक नदियों के किनारे हैं। आहड़ संस्कृति मुख्यतः उदयपुर में स्थित है और इसका उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था और उसके बाद में 1961-62 में वीएन मिश्रा व एस डी सांकलिया द्वारा किया गया था। आहड़ संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी और इसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट, धुलेव और आगाटपुर के नामों से भी जाना जाता है। यहाँ से चावल की खेती व पशुपालन के परिणाम मिले थे, प्रमाण मिले थे, सॉरी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें 1857 स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में पूछा गया है और नीचे कथन दिए हुए हैं, इसमें से असत्य छांटना है। तो पहला कथन है, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। वे लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था और देह में 30 जून 1857 का चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। तो इसमें हमें असत्य ढूंढना है। तो इसमें असत्य हो जाएगा कि पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। बाकी तीनों सही है। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई और अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ वली घोषित किया गया था और 30 जून 1857 का चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। तो इसमें ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। दूसरा आनंद, कविता, गोगुंदा, मावली। तीसरा नाडोल, दुलेव, रणकपुर, नौलाई और चौथा नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। तो एकलिंग जी का मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है और मेवाड़ के शासक खुद को इनका दीवान समझ के शासन करते थे और ये मंदिर ऐतिहासिक रूप से और मेवाड़ साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कुंभा के समय इस मंदिर की रक्षार्थ बहुत सारे कार्य किए गए क्योंकि ये मंदिर गुजरात के मार्ग पे पड़ता था तो बाहर के आतताई इस पे हमला करते थे और इसे तोड़ने की कोशिश करते थे।
बड़ा प्राचीन मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन हो गया 2025-26 के बजट का कि सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र के माध्यम से कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ करने का विचार कर रही है। तो राजस्थान बजट 2025-26 में सरकार ने 10 गीगावाट निजी क्षेत्र के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के शीर्ष संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को ये INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया था, जो न्यूरोडिजेनेटिव रोगों में न्यूरल प्रोटीन की गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध किया है। न्यूरोडिजेनेटिव रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र जो है उसका क्षय हो जाता है, तो उसके कारण शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे रोगों में उत्कृष्ट शोध से आने वाले समय में काफी मदद मिलेगी, इसलिए इन्हें INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजूगुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन है आजूगुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया और बे में आजूगुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया। तो इसमें दो ऑप्शन है जिसमें से हमें सही चुनना है। तो सही पहला तो सही है, 22-23 फरवरी को राजस्थान बीकानेर में आयोजित हुआ था, ये पहला चिल्ड्रन फेस्टिवल आयोजित हुआ था। और दूसरे कथन में जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था, ये गलत हो जाएगा। इसमें जिला प्रशासन का योगदान था इसको आयोजित करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस आजूगुजा बाल महोत्सव में बच्चों को रंगमंच, चित्रकला, मूकाभिनय, कई सारे कार्य सिखाकर उन्हें उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको कलाओं से परिचित करवाने के लिए ये सारे किए गए। अगला प्रश्न हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें जिसमें कथन है ए मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करिंदर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला था। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है कथन NRF, ये अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन राष्ट्रीय नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा। तो दो कथन हो गए, इसमें कथन ए जो है वो तो गलत हो जाएगा और बे सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। और जो मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करिंदर ने अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन के CEO का कार्यभार नहीं संभाला, ये मार्च से पहले थे और अब डॉक्टर शिव कुमार कल्याण नारायण हो गए। अगला क्वेश्चन हो गया, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च में बन गए मार्क कार्नी। इससे पहले थे ट्रूडो, और ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे। और हाल ही में G7 समिट कनाडा में आयोजित किया जा रहा है जिसमें मोदी जी भी शिरकत करेंगे। मोदी जी पहले साइप्रस जाएंगे, फिर क्रोएशिया और उसके बाद कनाडा G7 समिट में भाग लेंगे। एक्चुअल में जो ये G7 समिट है उसका प्रारंभ हुआ था ऑयल क्राइसिस के वजह से। जो ये क्रूड ऑयल वगैरह आता है उससे देशों की इकोनॉमी के वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी।
और इसमें हो जाएगा मार्क कोनी। धन्यवाद। अगले प्रश्न लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।